नमस्कार साथियों। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है तो आपको पहले बता दिया। तो सबसे पहले मैं अपने आराध्य गुरु, क्योंकि जीवन में बहुत सारे गुरु होते हैं, तो आज हमारे गुरु नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी की जन्मदिन है। तो उसमें मैं उनको नमन करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि जहाँ कहीं भी वैकुंठ धाम में हैं, तो ऐसे ही उनके आशीर्वाद से हमारे मन में अच्छे विचार आते रहें और हम लोगों को देते रहें। तो उन्हीं के विचारों पे आज हम बात करेंगे कि साथियों, स्वामी विवेकानंद जी का नाम तो हर कोई जानते हैं, पर उनका रियल नाम क्या है, उनका सही का नाम क्या है साथियों, बहुत कम लोग जानते हैं। तो थोड़ा सा आज उन्हें प्रकाश डालेंगे कि स्वामी जी का जो स्वामी विवेकानंद जी का पहले का नाम था, तो वो जब पढ़ते थे उस टाइम में उनका नाम था फ्री नरेंद्र, नरेंद्र कुमार। कुमार के आगे कुछ भी और नहीं लिखते थे, क्योंकि वो किसी जाति और धर्म को नहीं मानते थे। वो सिर्फ इंसानियत एक जाति है और मानवता एक धर्म है, वो इसके प्रचारक थे। तो उसी के आधार में हम भी कोई जाति और बिना धर्म के बात करेंगे। और स्वामी विवेकानंद जी के आप सब जानते हो कि पहला भाषण अमेरिका में जाके शिकागो में दिए थे शून्य पे, क्योंकि उनको शून्य समझा गया। तो साथियों, जब वो वहाँ जा रहे थे तो उससे पहले उनने अपनी गुरु माता से, जो उनके हमारे गुरु जी के गुरु थे, वो भी हमारे भी गुरु हैं, स्वामी रामकृष्ण जी परमहंस, उनकी पत्नी से आज्ञा लेने गए कि माता, हम इस जगह जाना चाहते हैं। तो माता बोली ठीक है, पर पहले मैं तुमसे कुछ परीक्षा लूँगी। बोले ठीक है। बोले कल आप आना। बोले ठीक है। दूसरे दिन जब वो आज्ञा लेने के लिए गए तो स्वामी जी से उनकी गुरु माता बोली ठीक है, आप वो चाकू किचन में कुछ काम कर रही थी तो वो भी किचन में चले गए। भाई माता जहाँ काम करेगी बच्चा वहीं जाएगा, इतना आप भी जानते ही हैं। तो माता ने साथियों उनसे एक चाकू मांगा। तो समझिए कि मेरा हाथ चाकू है, मैं किसी को देता हूँ, ये इसकी धार है और ये इसका जहाँ पकड़ते हैं वो सिरा है। तो हम और आप क्या करते हैं कि मुट्ठी पकड़ते हैं और चाकू वाला हिस्सा उनको देते हैं। पर विवेकानंद जी ने ऐसा नहीं किया। चाकू वाला जो धार वाला हिस्सा था अपने हाथ में लिए और मुट्ठी जिधर से पकड़ते हैं उधर अपनी माता को पकड़ाए। माता ने पकड़ा और बोले ठीक है आप जाइए, पर ध्यान रहे कि आपको नरेंद्र बन के नहीं जाना है, आज से आप स्वामी विवेकानंद हो और आप जाइए, आप विजयी हो जाओगे। स्वामी जी को इस बात में बड़ा ताज्जुब हुआ साथियों। उनने सोचा यार, गुरु माता ने तो मेरे से कुछ पूछा नहीं, मेरे परीक्षा के लेने के बोली थी, इतना तो मेरे कल भी कह सकती थी। तो उत्सुकता बस पहले सोचे कोई बात नहीं, फिर सोचे नहीं पूछ ही लेता हूँ। तो उनने पूछे कि माता आप तो मेरी परीक्षा लेने वाली थी, आप कुछ पूछने वाली थी और आपने पूछा नहीं। बोला तो पूछ लिया कि परीक्षा ले लिए, जब तो आपको मैंने नाम दिया है स्वामी विवेकानंद का और जाने की याद दी हो। बोले कैसे? बोले चाकू से। बोला वो कैसे? तो माता ने समझाई कि आपने अपना हाथ ना कटने की वजह से, बगैर डरे हुए कि मेरा हाथ कटे या ना कटे वो बाद की बात है, सॉरी, पहले मेरी माता का हाथ ना कटे, तो इसलिए धार आप स्वयं पकड़े और मुट्ठी साइड हमें पकड़ाए। तो मैं इसी से समझ गया, मैं समझ गई कि आप अपने से ज़्यादा औरों के लिए चिंतित हो। और अब हमें मालूम हो गया है कि आप किसी भी इम्तहान में, जीवन में, किसी कितनी से बड़ी कठिन से कठिन समस्या में, परेशानी में आप कभी फेल नहीं हो सकते हो। और आप जाइए, पर आपको एक वचन देना होगा। बोले हाँ जी। बोले आप आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो उनने माता को वचन दे दिए और पहुंच गए अमेरिका में। तो वहाँ चूँकि सब टाइट कोट वाले आए हुए थे, बस विवेकानंद जी एक भारतीय वेशभूषा, एक साधु सन्यासी बनी गए। तो वहाँ एक महिला जो वहाँ विजिटर को मतलब
स्वागत करने के लिए जो होती हैं वो खड़ी थीं, तो उनने उनके कोट पैंट ना होने की वजह से वो बोल दिए कि भाई आपके यहाँ कल्चर में क्या यही है, आपके पास कोट पैंट करना हो तो मैं दिलवा देती हूँ। तो उनने बोला नहीं, आपके यहाँ कल्चर कोट पैंट से दिखता है और हमारे यहाँ कल्चर हमारे दिमाग से दिखता है कि जिसकी जैसी भाव मन आत्मा शुद्ध हो उसका वही कल्चर है, वही उसका स्वरूप है। तो हमारा जो देश है शांति चाहता है, इसलिए हम शांति के रूप में आए हुए हैं। तो वहीं एक बगल में और लेडीज खड़ी थी, वो बहुत प्रभावित हुई और फिदे फिदे आके बोली स्वामी जी से कि स्वामी जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। विवेकानंद बड़े मुस्कुराते हुए बोला नहीं, आप थोड़ा सा पीछे हो गए। अगर आप कल यही चीज़ मेरे से कहे होते तो शायद मैं मान जाता, पर आज नहीं कर सकता हूँ। बोले क्यों, आज और कल में क्या अंतर है? बोले कल और आज में ये अंतर है कि कल हमने अपनी माता जी को वचन दे दिया कि आजीवन ब्रह्मचर्य रहूँगा सॉरी, इसलिए मैं आज आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। बाकी आप कुछ और मांगिए, पर एक बात बताइएगा, आप मेरे से ही शादी क्यों करना चाहती हैं? तो उस लेडीज ने, उस लड़की ने सीधे सीधे बोला कि हमें आप जैसा एक लड़का चाहिए जो आपके विचार दिन में हो, तो जब आपसे शादी नहीं करूँगी तो आप जैसा लड़का नहीं, पुत्र नहीं प्राप्त होगा। तो साथियों, विवेकानंद जी ने यही बोला कि जरूरी नहीं है कि होने वाली संतान मेरी ही जैसी हो, पर बड़ी छोटी सी बात है, अगर आप हमें अपने बेटा जैसी बेटा चाहती हैं मेरे से, तो कुछ ज़्यादा नहीं करना है, मैं ही आपका बेटा बन जाता हूँ, आप मेरी माँ बन जाइए। आज के बाद आप मेरी माता जी, मैं आपका बेटा जी। तो वहीं से वो जो लड़की थी वो स्वामी विवेकानंद जी की दासी बन गई और उनका सेवा सत्कार जो कुछ भी होता था, पूजा, एक तरह से कह सकते हैं कि पूजा करना चालू कर दी, क्योंकि पूजा का मतलब होता है पूर्ण जागृति। आपके द्वारा किए जाने वाला पूरा काम, जो आप काम कर रहे हो उसकी पूरी जानकारी हो, वो पूजा होती है। तो उस लड़की को सत्य का नॉलेज हो गया कि मैं बहुत पढ़ी लिखी, बहुत कुछ की, पर अभी सत्य का नॉलेज, पूरे सत्य की नॉलेज नहीं है, पूरे सत्य की जानकारी नहीं है। इसलिए वो स्वामी विवेकानंद जी की सेवा करने लगी दासी बन के, बगैर पेमेंट के। और आगे की कहानी तो आप सब जानते ही हैं। तो उसमें से मैसेज एक मिला, हमारे भी वो गुरु हैं, आध्यात्म गुरु हैं, भी उनके जीवन काल में उनसे जुड़ी हुई कहानी, कविताओं से, लिखे हुए किताबों से, और बहुत सारे राइटर जो कुछ उनके लिखे हैं, तो हमने बहुत कुछ सोचा है, सीखा है। तो उसके बारे में अगर हम 2 मिनट का आप लोगों का टाइम और लूँगा कि उनने सबसे ज़्यादा अगर फोकस किया है स्वामी विवेकानंद जी ने, तो आत्मशक्ति पे, आत्मज्ञान पे, अपने आप पे। उनने जगत को ये संदेश दिया है कि आपसे बड़ी शक्ति किसी में नहीं और नहीं है। भगवान ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने आपको कुछ ऐसा ज्ञान विज्ञान दिया है, आपको ऐसा दिमाग दिया है, आपको ऐसा बनाया है कि किसी और को वैसा नहीं बनाया है। आप चाहो तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हो और आप वो काम कर सकते हो, पर कब? जब आपको आपके द्वारा किए हुए काम की पूरी जानकारी हो। और जब आपको ही पूरी जानकारी नहीं होगी साथियों, तो आप वो काम कैसे करेंगे? तो आपको वो काम करना है, सही ढंग से करना है। कैसे करना है? सबसे पहले आप उस काम की रूपरेखा तैयार कीजिए फिर उसमें बगैर रुके, कठिनाई तो आएंगी, आप जितना बड़ा टारगेट बनाओगे, जितना बड़ा काम करोगे, उतनी ज़्यादा कठिनाई आएंगी। हम क्या करते हैं, कठिनाइयों से हार जाते हैं, रुक जाते हैं, डर जाते हैं और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए साथियों, डर के आगे जीत है। अपने जीवन से आप डर को निकालिए, पर डरिए झूठ बोलने से, डरिए चोरी करने से, डरिए किसी के साथ विश्वासघात करने से। पहले आप अपने आप के ऊपर विश्वास कीजिए, बाद में
दुनिया आपके ऊपर विश्वास करेगी। और आप कल क्या थे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप आज क्या हो, अभी क्या हो, इसमें फ़र्क पड़ता है। तो कल तक अगर आप में भलाई जो भी बुराइयां रही हों, पर नए सदी के लिए आज स्वामी जी के संदेश के नाते आज से आप ईमानदारी पे आ जाइए। बाकी जो आपने गलतियां किए हैं उसका पश्चाताप कर लीजिए। पश्चाताप से बड़ा सुख और किसी में नहीं होता है। हम भी ये नहीं कहते हैं कि मेरे से कोई गलतियां नहीं हुई हैं, मेरे से भी गलतियां हुई हैं, बट हमने भी अपनी गलतियों का पश्चाताप किए हैं, आत्मचिंतन किए हैं, आत्ममनन किए हैं, और अपनी आत्मा से हमने उसमें क्षमा मांगी है। और हर किसी की आत्मा में, हर किसी के अंदर, हर जीव में आत्मा होती है, और उस आत्मा के अंदर परमात्मा का वास होता है। ठीक वैसे ही कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढ ही बनमाही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया जाने नाई। तो बस आज के लिए इतना ही कि स्वामी जी ने सिर्फ और सिर्फ एक संदेश दिया है कि सबसे पहले आप अपने आप को पहचान लो, निश्चय ही आप सारे जग को जानने लगोगे और सारा विश्व आपको जानने लगेगा। पर शांति की राह से, अशांति की राह से बिल्कुल नहीं। जैसा कि आज की डेट में आप सब देख रहे हैं कि देश के अंदर एक आदमी अच्छा करने में पड़ा हुआ है और केकड़े की तरह कई आदमी उसके पीछे पड़े हुए हैं। और सबसे इम्तहान की बात तो आज हो गई कि सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारे देश का, जो संविधान के आधार में चलता है, सिर्फ संविधान की बात मानता है, संविधान की मर्यादा मानता है, तो जो कुछ चंद लोग संविधान की बात नहीं मान रहे हैं तो वो किसी और की क्या बात मानेंगे, किसी और के बारे में क्या सोचेंगे। पर साथियों, आप सबको सोचने की आवश्यकता है कि उनकी संख्या बहुत ही कम है, इतनी कम है कि हम बड़े आराम से, उनकी संख्या इतनी है कि हम बड़े आराम से 1 घंटे के अंदर गिन सकते हैं। 1 घंटे से फालतू गिनने में समय नहीं लगेगा। इसके बाद भी अपने पास 23 घंटे बचते हैं अच्छा काम करने के लिए, अच्छा विचार देने के लिए और देश के लिए अच्छा करने के लिए। मानने की बात है, हम भी मान के चलते हैं, आप भी सभी मान के चलिए कि मानिए कि आज से 3 साल बाद सांसद का चुनाव होने वाला है और आप सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। जीत हार तो होती है, पर जीतने के लिए हार बहुत ज़रूरी होती है। जीतने के बाद भी हार मिलती है तो हार या जीत के लिए नहीं, आप लड़ने के लिए नहीं, आप कुछ अच्छा करने के लिए। मैं भी सोच रहा हूँ, मैं भी सोचूंगा जब समय आएगा कि काश मैं भी सांसद होता तो मैं ये सारे काम करता, ये काम करता, ये काम करता। पर साथियों, जैसे आजकल बहुत सारी पार्टियों ने टिकट उसी को देती हैं जिसके पास ये मोटे मोटे पैसे होते हैं, करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ नहीं, 10-20 करोड़ रुपए जो देता है उसको सांसदी का टिकट मिलता है। जो पिठाफिन हमारी कंपनियां खुली हुई हैं, जिनको हम पार्टियां कहते हैं, कि अपने भाई भतीजेवाद के लिए होती हैं। तो इतने पैसे तो मेरे पास में है नहीं कि मैं इतने पैसे दूं और मैं सांसद का चुनाव लड़ूं, फिर मैं भी चोरी करूं। पर हाँ, अगर कोई ईमानदार पार्टी, ख़ास तौर से जो किसी और की विचारधारा पे नहीं, अपने व्यक्तिगत विचारधारा पे नहीं, अगर भारतीय विचारधारा की पार्टी हमारे पास आके कहती है कि भैया आप मेरी पार्टी, मेरी तरफ से सांसद का चुनाव लड़ो, तो हम सांसद का चुनाव जरूर लड़ेंगे। और एक चीज़ और कहूँगा साथियों कि मन को मजबूत बनाए रखिए, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मन को कभी न टूटने दीजिए, मन आपका अपना है, बहुत बड़ा विश्वास है। हम अपने एक फ्रेंड राहुल सिंह परिहार जी का धन्यवाद देना चाहते हैं। हम दोनों एक साथ ही काम करते थे इससे पूर्व में, और आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपकी बातें अच्छी लग रही हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। और जैसे कि मेरा ये पैर आप लोग देख सकते हैं, बैसाखी रखी है, ये पैर में प्लास्टर बंधा हुआ है। तो अगर ऐसे एक पैर टूट जाने से अगर आप सोचेंगे कि आपका मन टूट गया तो कभी नहीं काम चलेगा साथियों। इसलिए मन को मजबूत बनाए रखिए, और जब तक आपका मन मजबूत है, जब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये दिमाग चलनी चाहिए बस। हम तो कहते हैं कि दिमाग चला के हमारे पूरे हाथ पैर कोई हमें तोड़ दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक हमारी ये दिमाग चल रही है, जब तक हम
ऐसे ही रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और हरि के गुण गाते रहेंगे। आज लिए कविताएं भी लिखा था, बड़ी अच्छी कविता है, तो मैं सोचा 2 मिनट आपको छोटी सी कविता भी सुना दें। तो आज की मेरी छोटी सी कविता है मेरे गुरु के ऊपर ही, कि दुनिया में क्या क्या होता है। तो मैं थोड़ा कविता का रूप दिया हूँ, पर कविता कहना नहीं आती है, तो थोड़ा सा सोच रहा हूँ, शब्दों को ला रहा हूँ कि कभी न सोचा होता है दुनिया में क्या क्या होता है, कभी न सोचा होता है दुनिया में क्या क्या होता है। कोई हंसता है, कोई हंसाता है, कोई हंसता है, कोई और हंसाता है, कोई रोता है, कोई और रुलाता है, कोई गाता है, कोई गवाता है, कोई सुनता है, कोई सुनाता है, कोई पाता है, कोई खोता है, पर पता नहीं किसी को होता है दुनिया में क्या क्या होता है। कोई माता कोई पिता है, कोई माता कोई पिता है, कोई भाई कोई जमाता है, फर्क किसी को नहीं होता है, फर्क किसी को नहीं होता है, क्या आगे या पीछे होता है। यही सोच कभी लिखता है, यही सोच कभी लिखता है, पता नहीं क्या होता है, बस आगे आगे देखते जाइए दुनिया में क्या क्या होता है। इसी के साथ में नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।